नमस्कार बिजनेस एपिसोड रो आउ एक नुआ अध्याय को आपको स्वागत करुच्ची मु अविनाश महापात्र। दर्शक बंधु आज बिजनेस रे रही विशेषकर नुआ स्क्रैपिंग पॉलिसी जहां केंद्र सरकार लागू करिसेंती चलित शुक्रवार ठारू बा अगस्ट 13 पाखु। अर्थ है जे आपण जदि वॉलंटरली आपणकर गाड़ी को स्वेच्छाकृत भाव स्क्रैपिंग सेंटर रे दउछंती तेबे आपणको नुआ गाड़ी किनिबा बेले केवल जे रोड टैक्स रु रिहाती मिलिबो ता नुहे आहुरी केतेक रिहाती मध्य मिल पारिबो। यह गोटे पटे गोटे दृष्टिकोण। अन्यटी जदि आपण देखिबे तेबे एथिरे आपणको परिवेश प्रदूषण रोका जाई पारिबो एवं ता सहित नुआ नुआ केंद्र सरकारଙ୍କର नीति आसुची अर्थात 10,000 कोटी रु अधिक निवेश एई क्षेत्र रे हेई पारिबो एवं आमे विदेश जो स्क्रैप वर्तमान समय आणुछंती ताकू मध्य कमा जाई पारिबो अर्थात हमरो आमदानी किछिटा ह्रास होई पारिबो। ता सहित आज बिजनेस रे रही एथर सेंसेक्स सर्वकालीन रेकर्ड करिछि 55,000 पॉइंट रु अधिक जाइछि। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी मध्य 16,500 टपिछि। तो कहीं एते उत्साह परिलक्षित होइछि। आ गोटे कथा देखिबा सुनील शाह जे मार्केट विशेषज्ञ तांकर प्रतिक्रिया भारतीय अर्थनीति को नहीं कौन रही एवं एबे धीरे धीरे जितेबाला अर्थनैतिक कारबार आगू को जाउछि एभली स्थिति रे कौन रही आगामी 1.5-2 मासर प्रोजेक्शन। ता सहित देखिबा ट्विटर कहीं तार भारत मुख्य को हटेला। वर्तमान ट्विटर को नहीं बहु प्रकार विवाद लगी रही एभली स्थिति रे ट्विटर इंडिया जो हेड अच्छी अमेरिका को बदली करा जायछि। ता सहित आज एपिसोड रही टेराकोटा शिल्प किभली भाव में प्रभावित होइछि जे कहीं टेराकोटा जो माने कारीगर अच्छा से माने दुर्दिन अच्छा से खबर भी देखा। ढेंकानाल गोटे कॉफी शॉप को जीवा एवं ये कौन सीसीडी बा से धरण कॉफी शॉप नुहे ये रास्ता कड़र गोटे कॉफी दुकान किंतु दैनिक 4,000 ରୁ 5,000 टंकार बेपार और मासिक 1.5 लाख टंका रोजगार किभली भाव में करुँच सबू को नहीं आज बिजनेस एपिसोड देखा। देशरू हटिब पुराना जान दीर्घ दिन पर स्वेच्छाकृत वेहिकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू करिसेंती केंद्र सरकार। नुआ नीति जोगु निवेशक माने प्राय 10,000 कोटी टंका निवेश करिवार सुजोग पाइबे एवं विदेश उपरे निर्भरशीलता ह्रास पाइबो। निजर पुराना कार को स्क्रैपिंग सेंटर रे दैथिबा व्यक्ति नुआ कार किनिबा बेले रजिस्ट्रेशन फी मध्य से माने देबे नाही बा मागणा रहिबो रजिस्ट्रेशन। ता सहित रोड टैक्स क्षेत्र रे भी सेमानंकु रिहाती मिली पारिबो। देशर समस्त जिल्ला रे टेस्टिंग सेंटर प्रतिष्ठा करबाकू घोषणा करिसेंती सरकार। गुजरात इन्वेस्टर समिट रे जोगदे केंद्र सड़क परिवहन मंत्री कहिसेंती जे ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बड़ सुविधा मिलवा सहित जहाज रिसाइक्लिंग करिबार मध्य भारत नुआ शक्ति हेबो। BS6 को एबे कहीं आपणा गला BS4 BS5 पर BS6 कहीं आसला तार कारण मध्य दर्शाई प्रधानमंत्री एवं ऑटोमोबाइल सेक्टर को केते बड़ आगामी दिन में प्रोजेक्शन सरकार करुछंती देखुंतु रिपोर्ट। ह्रास पाइब स्क्रैप आमदानी कमिब पुराना जानर व्यवहार बंद हेब प्रदूषण सृष्टिकारी जानगुड़िकर राज। दीर्घ दिन पर घोषित होइछि स्वेच्छाकृत जान स्क्रैपिंग नीति। गुजरात रे आयोजित निवेशक सम्मेलन में एही नीति घोषणा करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्क्रैप आमदानी ह्रास और देश में पुराना जानर भिड़ ह्रास लगी घोषित होइछि नीति। 2023 रु ट्रक गुड़िक लगी और 2024 रु कार गुड़िक लगी लागू हेबो एही नीति। एही नीति जोगु निवेशक माने प्राय 10,000 कोटी टंका निवेश करिवार सुजोग पाइबे। गुजरात रो अलांग पालटिब स्क्रैपिंग रो हब। आज देश नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च कर रहा है। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को ऑटो सेक्टर नई पहचान देने वाली है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वीनियंट मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए पुरानी अप्रोच और पुरानी प्रैक्टिसेस को बदलना ही होगा। आज भारत सेफ्टी और क्वालिटी के हिसाब से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अपने नागरिकों को देने के लिए प्रतिबद्ध है। BS4 से BS6 की तरफ
सीधे ट्रांजिशन के पीछे यही सोच है। এই নীতি যোগু অযোগ্য ও প্রদূষণ সৃষ্টিকারী যানগুড়িକୁ রদ্দ କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ମହତ ଅବଦାନ ହେବ। ନୂଆ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପୁରୁଣା କାରର ସ୍କ୍ରାପିଂ ଲାଗି ମାଲିକଙ୍କୁ ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ନୂଆ କାର କିଣିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ତାଙ୍କୁ ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ରିହାତି ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ଯାନର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସ୍କ୍ରାପେଜ ସେଣ୍ଟରରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରାଯିବ। ଦେଶରେ ଏବେ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କ୍ରାପ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି। हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देने वाली और सबसे ज्यादा हमारे देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का कुल टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ का है। इस इंडस्ट्री से लगभग 3.7 करोड़ लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोजगार मिला है। ऑटो इंडस्ट्री का कुल एक्सपोर्ट 3.5 लाख करोड़ का है कि इससे कंपोनेंट सस्ते बनेंगे और जिसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस हमारा बढ़ेगा और क्वालिटी में भी वृद्धि होगी, जिससे ऑटोमोबाइल का सेल्स भी बढ़ेगा। अनुमान है कि बढ़े हुए सेल्स की वजह से भारत सरकार को जीएसटी में लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। स्टेट गवर्नमेंट को उनके जीएसटी में भी करीब 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। ନୂଆ ସ୍କ୍ରାପ୍ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏନେଇ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ଅଗଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି। 9 ରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱିକ୍ ଥିଲା, ସେନ୍ସେକ୍ସ 899 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରି ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସୂଚକାଙ୍କ 55,000 ପଏଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ଶୁକ୍ରବାର କାରବାର ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍କେଟ ହାଇକୁ ଯିବା ସହିତ 593 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 55,437ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଫାର୍ମା ସେକ୍ଟରକୁ ଛାଡ଼ି ଆଇଟି, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ମେଟାଲ ଏବଂ ପାୱାର ସେକ୍ଟରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ସେୟାର ବଜାର 2,000 ପଏଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରି 55,000 ପଏଣ୍ଟ ଟପିଛି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଦେଖିବା 7 ମାସରେ 5,000 ପଏଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କରି 16,500 ପଏଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ନିଫ୍ଟି 240 ପଏଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଦିନରେ 164 ପଏଣ୍ଟ ହାଇ ଯାଇଛି ନିଫ୍ଟି। କାରବାର 16,529ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲିଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ମାର୍କେଟର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁନୀଲ ଶାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 3 ରୁ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଛି ସେୟାର ବଜାରରେ ଏ ଉତ୍ସାହର। ଦେଶରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଟିକାକରଣ ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁପାତରେ ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିପାରୁଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦିଗ, ଯାହାଫଳରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ସୁଧାର ଆସିବ। ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିବା ଏକ ବଡ଼ କଥା। ପୁଣି ଥରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଏର ରେସିଓ ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ନିବେଶକ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ Q1ର ପ୍ରଫିଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଉଭୟ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ସ ଏବଂ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ସ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଉ ଏକ କାରଣ ମାର୍କେଟକୁ 55,000 ହାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 220 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ରୂପା କିଲୋ ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର କାହିଁକି ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ, ତାକୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁନୀଲ ଶାହାଙ୍କ 3ଟି କାରଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। Great for the investors because in spite of negative global cues, our market is up by 200 points and Sensex I'm talking about as of now. So it shows a clear pattern that the global investors and the local investors, they are finding Indian market still worth investing even at these high levels of record levels. So positive for the investors. Vaccination is going up, economy is opening up, more and more states are unlocking,
and that will have a profound effect on the overall GDP numbers. And gradually, the investors feel that consumption will come back and the demand will go up, which will again push the market up. So, in all, positive for the market. Undercurrent is bullish. That speaks volume Indian capital market के लिए, Indian economy के लिए और Indian corporates के लिए. तो बाकी तो सब रीज़न है ही, जैसे कि अनलॉकिंग हो रहा है, मोर एंड मोर स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा अनलॉकिंग हो रहा है, कि वो हमेशा फॉलो थ्रू में होता है कि फ़िलहाल हमें रिकवरी चाहिए. अगर अच्छे प्रॉफिट करेंगे तो डिमांड आए, और फिर डिमांड आएगी तो जाहिर है कि जो कैपेसिटीज़ है वो बढ़ानी पड़ेगी, और कैपेसिटीज़ बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. एटीएम व्यवहारकारी एक भल खबर, कारण एणिकी एटीएम रे चलबनी बैंक गुड़िकर मनमानी. भारतीय रिजर्व बैंक एक कठोर नीति आपणई. एटीएम रे जदि कैश रहिबो नाही तेबे आसंता अक्टोबर 1 रु 1 तारिख रु बैंक गुड़िक एथिपई फाइन देवे बा जोरिमाना देवे. नियम उल्लंघन क्षेत्र में एटीएम पिछा 10,000 टंकार जोरिमाना देवाक पड़ पारे. एने रिजर्व बैंक गाइडलाइन जारी होछि. अधिकांश समय एटीएम रे टंका गच्छित रहु नथिबारु ग्राहक हंतसंत होउछन्ते. आपण गोटी एटीएम रो आ गोटी एटीएम, आ गोटी एटीएम रो आ गोटी एटीएम, एभली भाबरे आपणक सराउंडिंग रे जेते एटीएम रहिछि आपण बुलुछन्ती, किंतु एटीएम रे टंका रहु नाही. किंतु आगामी दिन रे एथिपय बैंक को पेनाल्टी देवाक पड़िबो, फाइन देवाक पड़िबो. एवं ताकू दूर करने रिजर्व बैंक नीति आपणी. आसंता अक्टोबर 1 रु जदि गोटे मासरे मोट 10 घंटा एटीएम रे टंका नाही तेबे बैंक गुड़िक उपरे जोरिमाना लागू करा जिवो. अनेक समय देखा देउछि जे केतेक निर्दिष्ट एटीएम रे दीर्घ समय धरि टंका गच्छित रहू नाही, एपरिक गोटे 2 दिन धरि मध्य टंका रहू नाही. वीकेंड गुड़िकर मध्य सेतिप्रति दृष्टि दिया जाउ नाही. एपरि अनेक एटीएम अछंती जोंटी अल्प किछि टंका गच्छित रहउछि एवं खूब कम समय मध्य ता सरी जाउछि. फल ग्राहक माने हैरान होउछंती. रिजर्व बैंक रो ए नुआ नियम जोगु बैंक गुड़िक सतर्क हेबे एवं नियमित भाव में टंका गच्छित रखिबे. बैंक गुड़िक टंका देवा नहीं रिजर्व बैंक रो क्षमता रही है. या सहित नियम अनुसार बैंक गुड़िक समस्त शाखा और एटीएम रे पर्याप्त टंका गच्छित रखिबार भी निर्देशनामा रही. किंतु बैंक गुड़िक यहाकू ठीक समय कार्यकारी करू नाहंती. आरबीआई रो नुआ गाइडलाइन अनुसार बैंक एवं व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स बा WLO जहां कहा जाउछि ए व्यवस्था को गुरुत्व देबा को सेमाने बाध्य. एवं व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स बा WLO हेउछि रिजर्व बैंक रु सीधासलख टंका आनी एटीएम सेवा जारी रखिबा. एमाने अण बैंकिंग संस्था एवं गत जून मास शेष में एपरी नियम उल्लंघन करथिबा 2,13,766 WLO ऑपरेटर ठारू आरबीआई जोरिमाना आदाय करिछि. एबे अक्टोबर 1 रु नुआ नियम लागू हेबा परे ग्राहकों को किछटा आश्वस्ति मिलिबो. अब एक गुरुत्वपूर्ण खबर रही आज एपिसोड रे ताला ट्विटर को नहीं भीषण वाद विवाद चलित सप्ताह देखा मिली. गत मिड जुलाई रु ए पर्यंत विवाद लगी रही ट्विटर सहित विभिन्न राजनैतिक दलर सरकार एभली परिस्थिति रे कंपनी तार भारत मुख्य को बदली कर. अर्थात ट्विटर इंडिया रो मुख्य तथा परिचालना निर्देशक जे थिले मनीष माहेश्वरी तांको अमेरिका रे वरिष्ठ निर्देशक पदवी रे अवस्थापित करा जायछि. 13 अगस्ट रे कंपनी ए संपर्क में प्रेस रिलीज जारी करिछि. सूचना अनुसार कंपनी राजस्व परिचालना और जो प्रशासनिक परिचालना से कार्य करेंगे. जून 21 तारिख में उत्तर प्रदेश गाजियाबाद कोर्ट मनीष माहेश्वरी को समन करथिले. तापरे तांको ना चर्चा को आसथिला एवं किछि दिन तले कर्नाटक हाईकोर्ट रे ट्विटर रे एक विवाद प्रसंग में उत्तर रखिथिले माहेश्वरी. ट्विटर को से एक निरपेक्ष एवं स्वाधीन संस्था भाव में दर्शाइथिले. एबे कांग्रेस एवं राहुल गांधी ट्विटर अकाउंट लॉक प्रसंग में ट्विटर रो निरपेक्षता एवं भारत रे कार्यकलाप को नहीं विवाद उठी. भारतर नुआ आईटी नियम को ट्विटर मानिबा को बाध्य बोली केंद्र सरकार स्पष्ट करबा परे जुलाई मासरे जने अधिकारी को भारत रे नियुक्ति देइथिला ट्विटर. एबे भारत मुख्य को बदली करबा परे ट्विटर रो आगामी बिजनेस पॉलिसी भारत रे कोन रहउची ता उपरे पूरा मार्केट रो नजर. घरर सौंदर्य वृद्धि पाई आमे मेला महोत्सव रु अनेक घरकरणा सामग्री आनी थांती एवं एसबु मध्य टेराकोटा सामग्री प्रति अनेकंकर स्वतंत्र दुर्बलता थाए. यह केवल परंपरा बा संस्कृतिर वार्ता बहन करेनि बरं व्यवसायिक दृष्टि हजार हजार कारीगर को आर्थिक प्रोत्साहन देता है. गोटे मेला महोत्सव रे जहाँ कह जाए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टेराकोटा सेगमेंट रही है एवं लोकंकर आग्रह को दृष्टि रखी अनेक समय कारीगर माने नुआ नुआ सामग्री प्रस्तुत करथांती, नुआ नुआ डिजाइन एथिरे इंट्रोड्यूस करती. किंतु कोरोना प्रभाव रे जीवन बंचाइबा जेतेबेले प्रमुख चैलेंज थिला सेतेबेले ए शिल्प कथा पचारे कि धीरे धीरे अंटा सड़कुचंती उत्तर प्रदेश गोरखपुर कारीगर. आसुन देखिबा रिपोर्ट.
दिन थिला जेकोसी मेला महोत्सव प्रमुख आकर्षण थिला टेराकोटा टेबुल उपरे सजा होई रहिथिबा भଳି कि भଳି सामग्री ग्राहकंकर मन भुथिला किंतु आज घर भितर असजड़ा होई पड़ी रही हाथी घोड़ा जिराफ गणेश लक्ष्मी पालिंकी दीप लंठन मुखा एमिति केतेकण सामग्री दिने घर भितर समस्तंक पई आकर्षणर केन्द्रबिंदु थिबा टेराकोटा कलाकृति आज जेमिति निर्बाक अलोड़ा एवं अपांगते अप्राय उत्तर प्रदेश गोरखपुर टेराकोटा शिल्प आज सुप्त प्राय कोरोनार कराल छाया टेराकोटा शिल्प केवल प्रभावित होइनी बरं कारीगर माने बंचिबाकू विकल्प रास्ता खोजुछन्ति प्रति परिवार पिछा 3 ରୁ 4 लाख टंकार समस्ते क्षति सहितिबा कारीगर कहिछन्ति टेराकोटा उद्योग को पुनर्जीवित करने केंद्र सरकार किसी व्यवस्था करिवे बोली आशा करिछन्ति कारीगर। तो अब लॉकडाउन लग गया तो उसमें हम लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि जब व्यापारी आएंगे नहीं तो मान लीजिए कि सामान जाएगा नहीं तो मुद्रा आएगा कैसे जान है तो जहान है बचा रहेंगे तो फिर काम होगा पैसा आएगा मिलेगा काम तो हो ही रहा है। हम लोग जो है सामान बना रहे हैं लॉकडाउन में बिक्री नहीं हो रहा है कोई पार्टी नहीं आ रहा है लॉकडाउन में माल ऐसे पड़ा है बिकेगा तभी ना हम लोग का चलेगा जीविका। कोरोना पाई लॉकडाउन कारण व्यापारी आसीबा बंद हो गला जेतिकी सामग्री तैयारी होइतिला से सब गदा होई पड़ी रही कहार रंग छाड़ी गलानी तो आउ काहाकू रंग देबाकू कारीगरंक पाखरे अर्थ नाही एबे धीरे धीरे किछि ऑर्डर पाइबा परे पुणी थरे चलचंचल हेउछि कुंभारर चक चकटा कादकू मूर्ति एवं सामग्री रूप दे पुणी थरे बेउसा को पुनर्जीवित करिवार प्रयास आरंभ करिसंती कारीगर माने तेबे 50 टंका 5000 टंका पर्यंत गोटिए गोटिए सामग्री दाम रही जहाँ केबे बिक्री हेबो ताकू नहीं चिंतारे समस्ते। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आने से मतलब ये हुआ कि यहाँ के कुम्हार जो काम करते हैं उनको पगमील मिला है चाक मिला है टूल किट मिला है। रही बात बिजनेस पर्पस के हिसाब से तो 2 साल से लॉकडाउन ही लग रहा है धंधा तो खैर चौपट ही चल रहा है। अब सरकार तो कोशिश अपनी तरफ से की लेकिन फिलहाल अभी तो मद्दा ही है। किछि दिन तले यूपी सरकार आरंभ करिथिबा गोटिए जिला गोटिए सामग्री योजना रे गोरखपुर टेराकोटा को शामिल करा जायछि। ए शिल्प प्रति स्वतंत्र दृष्टि न देले केवल जे व्यवसाय प्रभावित हेबो ता नुहे बरं परंपरा को पुनरुद्धार करुथिबा कारीगरंक भाग्य मध्य चकटा माटी भली आकार को अपेक्षा करिबो। ब्यूरो रिपोर्ट नंदीघोष बिजनेस डेस्क। बे आउ एक खबर देखिबा बा सेमानक कहानी जानिबा आम सब बेले कॉफी पाई सीसीडी हो बा से भली किछि स्थान को अनेक समय पसंद करि किंतु केतेबेले क्वालिटी भल हो जाए सेतेबेले आमे ता ठिकाना खोज ठीक सेमती लोकंकर आवश्यकता अनुसार व्यवसाय को बढ़ाइबा एवं से लाभ पाइबा दुई भाई तार टेक्निक जानिछन्ति गोटिए दुकान किंतु रुचि अनुसार ग्राहकों प्रस्तुति अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न फ्लेवर टमका कॉफी मटका कॉफी प्रस्तुत करने सांग को बनारसी पान दुकान कर व्यवसाय सफलता पाउछन्ति जगा एवं बलिया ए व्यवसाय करी से माने मासक पाखापाखि 1.5 लाख टंका रोजगार करछन्ति। आसुन देखिबा तांको कहानी। वर्षा हेउ बा शीत प्राय सबु समय रे चा और कॉफी लोकंकर सराग रही थाए। दिन को दिन बदलुछि लोकंक पसंद बदलुछि खाद्य पानीयर तरीका। साधारण कॉफी अपेक्षा एबे मटका कॉफी को लोके पसंद करुछन्ति। स्वतंत्र प्रणाली रे प्रस्तुत कॉफी को माटी पात्र रे पीबार मजा मध्य बेस नियारा। लोकंकर एभली बदलुवा रुचि एवं आवश्यक ट्रेंड को नहीं ढेंकानाल कपिलास रे खोली मटका कॉफी और बनारसी पानर भिन्न एक दुकान। साधारण व्यवसाय को भिन्न एक शैली रे उपस्थापन करी केवल जे रोजगार वृद्धि होईछि ता नुहे बरं ग्राहकों पसंदर दुकान हो पारिछि। केमिति आरंभ हैला व्यापार एवं केमिति बढ़िला व्यवसाय आसंतु जानिबा तार कहानी। 1000 प्लस बिक्री होची कॉफी 5-7 प्रकार कॉफी होची राबिडी कॉफी चॉकलेट कॉफी बॉर्नविटा कॉफी हॉर्लिक्स कॉफी आ चॉकलेट कॉफी इन 7-8 प्रकार बिक्री होची। कॉफी हम भल पीला तो भल कहउछन से गोटे पिले 4टा बिया भी छाउची आज्ञा से गोटे चॉकलेट पी पिले राबिडी कॉफी देले
ପିଇଲାଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ କଫି। କେତେ ଦିନ ହେଲା କଲେଣି? 8-10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି। ରାବିଡ଼ି କଣିଆ 50 ଟଙ୍କା, ଚକୋଲେଟ୍ କଫି 30 ଟଙ୍କା, ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ କଫି 20 ଟଙ୍କା। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜଗା ଓ ବଳିଆ। बनारसी पान सांगकू राबड़ी, चॉकलेट, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा और कापाचिनो भली 5 प्रकार फ्लेवर रो कॉफी प्रस्तुत करुछंती। कॉफी कप 20 टंकार आरंभ ही 50 टंका पर्यंत रही। कॉफी दैनिक 4 ରୁ 5 हजार टंका अर्थात मासिक 1.5 लाख टंका रोजगार हो पारुछि। सबकिछि संभव होइछि समय अनुसार लोकंकर रुचि को नहीं व्यवसाय बढ़ी पारिथिबारु। याकू ग्राहक मध्य पसंद करिसंती। आमे तो ये जगह भाया कह आम जिते बड़े एपटू ढेंकानाल जाऊ कि जुआड़े भी जाऊ कि ढेंकानाल फेरला बेले घर को जिते आसले ये कफी न पिला आमको भल लगे कारण यू कफी भाव बोधे जदि देखा बर्तमान ढेंकानाल नंबर 1 कफी कहले से चले जब ढेंकानाल विख्यात बरा नंबर 1 बर्तमान ये जगह भाया कफी कहले नंबर 1 कहले चले बुझे कि आंक टेस्ट बर्तमान कहीं दे पारे आ बहुत टेस्ट है आटी कप्रे तो पाइब आहरी तार पी मैंने सी आ गए निरा ढंग लगे। मो घर तो ये ढेंकानाल जिलार पूरा सीमांत लेथेका ग्राम पंचायत लेथेकार आम घरटा एटू 50 किलोमीटर दूर आम जिते बड़ू ढेंकानाल हेडक्वार्टर को आसू एटू निश्चिंत टे स्टपेज करूँ ये कफी टी पीकी जाऊ। ये कफी मत तो 52 वर्ष भितर मुझे तथापि 15-20 वर्ष तलू ये बुलाबुली भितर ये कफी टी फेमस पाऊ ओडिशा भितर मुझे बुली कि एमती कफी भी कौन जगार आम पाइना। केवल कॉफी नुहे बनारसी पानरे पाटी लाल करने लोकंकर भिड़ जमे दुकान आगे। पर्यटकों सहित स्थानीय युवकों पसंद पलटि जगा बलियांकर दुकान। यह केवल गोटे सामान्य दुकान रे सीमित हो रही नहीं बरं धीरे धीरे बृहत्तम उद्योगर रूप नेउछि। कम अर्थरे अधिक रोजगार करने सह निजर स्वतंत्र परिचय हासिल करि पारिछंती ए दुई भाई। कपिलास पाददेश सर्वदा ठंडा रोथुबारु कफीर गरम एपटे लवंग दिया पान ए उभयर मजा उठाउछंती दर्शक। निश्चित भाव में आम अनुरोध करवा ओडिशावासी को तो जिते बड़े कपिलास आसबे ए लवंग दिया पान सहित जगाड़िया कफी थरुटे हेले पीकी जातु। ढेंकानाल सत्यस्वरूप दास, नंदीघोष टीवी। जा परवर्ती खबर को एमएसएमई अधीन में शिल्प नीति अनुजाई वर्ष वर्ष धरी डिस्कम सेवा जोगाइबा यूनिट गुड़िक एमएसएमई अधीन में कार्यक्षम हो आसुला। बर्तमान ओडिशा रे टाटा पावर राज्य ट्रांसफॉर्मर यूनिट एवं सहयोगी निर्माता डिस्कम अख्तियार करने पर टाटा पावर एकपाखिया नीति हेतु ओडिशा रे थिबा ओटमा एवं ओसामे को ऑर्डर देउन अभियोग होइछि एवं टाटा पावर राज्यर उत्पादक माननकु सेमानकर विक्रेता भाव में स्वीकृति देउना। टाटा पावर जानिशुणी एभली नियम करुथिबा साम्बादिक सम्मेलन में अभियोग करिसेंती ओटमा एवं ओसामे। टाटा पावर टेंडर अनुसार जो राज्य ट्रांसफॉर्मर उत्पादक तथा 25 कोटी अधिक टर्नओवर भली सेवा को एड़ाइबा उद्देश्यमूलक भाव में किसी मानदंड करिछि टाटा पावर। यह राज्य में थिबा जोगाण मानदंड पूर्ण करि पारिबो नाही। यह संपूर्ण भाव में राज्य बाहर ट्रांसफॉर्मर किनिबा टाटा पावर उद्देश्य बोली कहिछि ओटमा। बाहर उत्पादकों ठारू ट्रांसफॉर्मर आनिले ओडिशा रे थिबा 60 कोटी उत्पादक संस्थार ताला पड़िबा सहित 60टी उत्पादक संस्था जहाँ वर्तमान समय रही सेगुड़िक असुविधा पड़ा सहित 5000 कर्मचारी जीविका हराइबे बोली संघ पक्षर कहुई। तेणु मानदंड को कोहल करने से दावी कर टाटा सरकार जेहेतु टाटा हाथ को टेकीदेला जॉइंट वेंचर होला टाटा आमठू नवाप राजी हो। टाटा कहूँ तुम ट्रांसफॉर्मर खराब तुम क्वालिटी खराब विभिन्न आड़ देखा सी बर्तमान ओडिशार कौन इंडस्ट्री को आमको अवहेलित कर बर्तमान बंद करने चाहिए। मुझे टाटार सीईओ को अनुरोध करुँच सरकार को अनुरोध करी सरकार जॉइंट वेंचर अच्छा टाटा सहित तेज सरकार जो नियम अच्छी से टाटा कहीं मानुनी। शिल्प होती पावर सेक्टर पर डिपेंड कर टाटा समस्त को स्पेसिफिक आम कौन आम से स्पेसिफिक नहीं जो 50 वर्ष ओडिशा चली आसा कॉपी कर अन्य स्टेट मैंने कर आवर स्पेसिफिक मच मच बेटर देन अदर स्टेट स्पेसिफिकेशन। देशर अन्यतम प्रमुख तथा सर्वपुरातन बृहत्तम कंपनी गोदरेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अध्यक्ष पदर इस्तीफा देवे आदि गोदरेज। तांको स्थान में परिवार अन्यतम सदस्य तथा आदि गोदरेज को सान भाई और कंपनी परिचालना निर्देशक नादिर गोदरेज नुआ अध्यक्ष हे। अक्टोबर 1 तारिख नुआ दायित्व ने नादिर गोदरेज ग्रुप अध्यक्ष पदे पूर्व भली रहिबे आदि गोदरेज। ए संपर्क में कंपनी पक्षर विधिवत भाव में सूचना दी जाइछि।
समय जाइए आज बिजनेस एपिसोड को एट रखा आपण अधिक खबर लगन करेंगे आम वेबसाइट www.nontheghost.tv.com।